से आप हिंदुओं को भी जिहादी बना रहे हैं, हिंदुओं को भी भड़का रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें ठीक नहीं? देखिए, मैं हिंदुओं को जिहादी नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं हिंदुओं को भगवान शब्द कुछ और हो सकता है, मतलब उसका वही निकल रहा है। आप सुनिए ना, आप जी जी बताएं। मैं हिंदुओं को धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा बनाना चाहता हूँ। हर हिंदू अपने धर्म के लिए लड़े, क्योंकि अभी हमारे पास अंतिम भूभाग है। अगर हमें यहाँ से भी खदेड़ दिया गया तो हमारे पास अब कोई धरती नहीं है। इसलिए मैं हर हिंदू से चाहता हूँ कि हर हिंदू खड़ा हो और हथियार लेकर लड़ना शुरू करे, ताकि हमारा अस्तित्व बचे। इन लोगों ने हमें बिल्कुल कुचल दिया है, बिल्कुल मरने की कगार पे हैं। और अगर यहाँ से भागे तो बीबीसी बचाने नहीं आएगी, क्योंकि बीबीसी ने कश्मीर में किसी हिंदू को नहीं बचाया। बीबीसी और जितने भी ये पोर्टल आपके जैसे लोग हैं, वो जिहादियों को बचाने के लिए चलते हैं। उनका एजेंडा फिक्स है, भारत को बर्बाद करना, भारत को जिहादियों से। ठीक है, तो ये जो बच्चे की बात आई है, तो ये बच्चों का कहना है कि वो पानी पीने उसको, लेकिन पानी पीने, देखिए पानी पीने वो बाहर अंदर क्यों आया, जबकि गेट पे नल है। आप देख लो, सड़क पार करते ही नल है। उसे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया, जबकि मंदिर में बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। उसका कहना है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती। तो क्यों नहीं आती उसे पढ़ाई लिखाई? जो इतने बड़े बड़े 14-14, 15-15 साल के, उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, तो वे क्यों पैदा हो रहे हैं? तो मुझे बड़ा दुख होता है जबकि आप झूठी घटनाओं को लेकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मंदिरों तक पहुंच जाते हैं। झूठी घटना कहते हैं। झूठी घटना कैसे नहीं है ये? झूठी घटना उसने कहते, हर चोर पिटने के बाद यही कहता है कि मैं इस काम के लिए आया था। हमें इस मंदिर में पत्रकार भी मुसलमान नहीं चाहिए। हमें कोई मुसलमान इस मंदिर के अंदर किसी कीमत पर नहीं चाहिए। बेकार है, शासन बेकार है, पुलिस बेकार है, प्रशासन बेकार है। आपके कहने का मतलब कि सबको खुद हथियार उठा करके अपनी रक्षा करनी चाहिए। आधी फौज भारत की कश्मीर में पड़ी है। क्या कश्मीर में आधी फौज ने किसी हिंदू को बचा दिया? एक भी हिंदू को बचा लिया क्या आज तक? पुलिस वाले खुद पिटते हैं यहाँ पे, पुलिस वालों के थाने जलाए जाते हैं, हम पुलिस वालों की मदद करते हैं। इनसे हम उम्मीद करें कि हमें बचाएंगे? मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वो संदिग्ध था लड़का, संदिग्ध था तो आपको सीधे उसको पुलिस में देना चाहिए। आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए। पिछली बार असलम विधायक, यहाँ का विधायक है एक असलम चौधरी, उसका लड़का यहाँ लड़की छेड़ रहा था, हमारी बहन बेटियों को छेड़ रहा था। हमारे लड़कों ने उसे मना की, तो उसने कहा तुम जानते हो मुझे कौन हूं मैं, धमकाया। फिर हमने उसे तबीयत से यहाँ पिटवाया, तबीयत से पिटवाया कि मैं बता रहा हूं तुझे कौन हूं। वो एक सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियर होकर के, शिक्षित होकर के इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया, इस पर आपको भी कोई अफसोस नहीं? मैं ऑटोमेशन का इंजीनियर हूँ। आप खुद भी इंजीनियर हैं? मैं ऑटोमेशन का मैंने 1994 में एमटेक किया था और वो भी मास्को से किया था। इससे क्या हो गया? क्या हम लड़े ना अपनी बच्चों को, बहन बेटियां मुसलमानों को दे दें? इंजीनियर है तो क्या कर ले, आत्महत्या कर ले इंजीनियर है तो। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आगे फ्यूचर में किसी को भी प्यास लगेगी, वो पानी पीने के लिए, सही में पानी पीने के लिए आएगा, तो भी नहीं आ सकता। नहीं, हम उसे कहेंगे बाहर न ले भैया, जाके वहां मर, हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई है और वो वायरल भी हो रही है वीडियो, बुरी तरीके से उस बच्चे को पीटा जा रहा है। या 14 साल का लड़का आके अगर मुझे गोली मार जाए तो क्या मैं इसलिए कि वो बच्चा है तुम्हारे हिसाब से मैं उसे गोली मारने दूं कि भाई आजा तू तो बच्चा है बेटा, मार गोली। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लड़कियों का शिकार करने के लिए जो लड़के, मुस्लिम लड़के, वो इस मंदिर में आते हैं, तो फिर क्यों सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो नहीं किए जा सकते? सुरक्षा का सबसे बड़ा इंतजाम तो ये है कि मुसलमान आ गई ना, आ गए तो भैया उन्हें निकाल दो बाहर। ये है, यही तो कर रहे हैं, सुरक्षा का इंतजाम तो है ये। पानी जो है उसका कोई धर्म नहीं था पंडित जी, वो इंसानियत के तौर पे अगर कोई भी, चाहे मैं प्यासी हूँ, अगर मैं एक ब्राह्मण हूँ तो आप मुझे भी पानी देंगे। अगर मैं मस्जिद में जाती हूँ, मैं बहुत शूट करके फिरते हैं हम लोग, अगर मैं प्यासी होंगी तो मैं मांगूंगी अगर मस्जिद में जाके प्लीज़ पानी दे दीजिए, तो वो भी दे देंगे। इस्लाम यूनिवर्सल है, इस्लाम यूनिवर्सल है। पाकिस्तान के हिंदुओं को क्या वहाँ की मस्जिदें पानी दे रही हैं? ये पानी पिलाने की बातें जब तक हैं जब तक ये देश धर्मनिरपेक्ष है, और ये देश जब तक धर्मनिरपेक्ष है जब तक यहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। हिंदू बाहुल्य होने के कारण ये धर्मनिरपेक्ष भी है और यहाँ ये मानवता की बातें भी हो रही हैं। पूरी दुनिया में मुझे एक इस्लामिक कंट्री बताओ जहां ये काफिरों को पानी पिला रहे, एक कंट्री बता दो। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि जी हमें बाहर वालों से क्या लेना, हमें तो यहाँ के लोगों को देखना।
जो कुरान इराक में बैठा हुआ मुसलमान पढ़ता है, जो कुरान सऊदी अरब में बैठा हुआ मौलाना पढ़ता है, जो पाकिस्तान का मुल्ला पढ़ता है, वही कुरान भारत के मुल्ला पढ़ते हैं। उन्होंने अपने लोगों को पानी नहीं पिलाया। करबला का आज तक भी शिया रोते हैं, हाय हुसैन हाय। आप जैसे कह रहे हैं कि घटना ये थी कि उसने शिवलिंग पर पेशाब कर दिया था, लेकिन अगर मान लीजिए वो पानी पीने के लिए ही आता मंदिर में, फिर भी उसे प्रवेश नहीं मिलता? नहीं, लेकिन पीटा नहीं जाता। अगर पानी पीने के लिए आता तो हम उससे कह देते भाई चला जा, तुझे यहाँ पानी नहीं मिलने वाला। इस मंदिर में पानी मुसलमानों के लिए नहीं है। इस मंदिर का कोई चीज मुसलमानों के लिए, हाँ चुरा लेते हैं, वो डकैती डालते हैं। 4 बार इस मंदिर में डकैती डली है, वो होता है। वो जबरदस्ती चाहे हमें मार भी दें, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हमारी इच्छा से हम मुसलमानों को यहाँ एक बूंद पानी नहीं देते भाई, नहीं देते। कई बार ऐसा भी देखा गया है, हम लोगों ने कवर भी किया है कि जय श्री राम ना बोलने के ऊपर मार दिया गया है लड़कों। नहीं ऐसा कब, बताओ ना कहाँ करो, कहाँ मार दिया? नहीं ऐसा कहीं बताओ ना, एक आध जगह तो बता दो। मेरी बेटी मुझे एक आध बता दो। तो मैं नोएडा में ही बता देती नहीं, नोएडा में ऐसा कोई नहीं हुआ। ऐसा ये झूठी अफवाहें हैं, ये केवल चीजों को घुमाने की। ऐसा नोएडा में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। नोएडा में कहीं भी किसी ने, हमारे यहाँ कोई नहीं मारता। अगर जय श्री राम ना बोलने पे मारा जाता तो आज इस्लाम धरती पे होता ही। पर मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में ऐसा ही हो, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा कहीं नहीं। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई है और वो वायरल भी हो रही है वीडियो, बुरी तरीके से उस बच्चे को पीटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं देखे बिल्कुल। इस्लाम के जिहादी जो कत्ल करते हैं हमारे बच्चों को, तुमने जो है सचिन की लाश नहीं देखी, सचिन गौरव की लाश नहीं देखी, वो भी तो बच्चे थे, उनसे कोई सिंपैथी नहीं है। और 5 लोग अभी जो यहाँ गाजियाबाद में मारे हैं, गोविंदपुरम के बराबर में, उनकी लाश नहीं देखी, जो गर्दन काट के हलाल करे गए हैं। बेटा वो बच्चे नहीं थे क्या? वो तो 9-9 साल के थे, 7 साल के थे, और घर में घुस के कत्ल करे गए हैं। उनको नहीं दिखाई दे रहा किसी को, ये बड़ा दिखाई दे रहा है। ये चश्मा बदलो मेरी बेटी, चश्मा बदलो, चश्मे को थोड़ा सेट करो। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे हर धर्म को बराबर माना गया है। कि देश केवल तभी तक धर्मनिरपेक्ष है जब तक हिंदू बाहुल्य है। 2029 में देख लो, भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। मुसलमानों ने इस तरह से अपनी आबादी बढ़ाई है, इस कदर आबादी बढ़ाई है कि केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। फिर यहाँ फिर देख लेंगे हम कैसी धर्मनिरपेक्षता यहाँ रहनी है। यहाँ केवल टूटे हुए मकान होंगे, औरतों की लगती हुई मंडियां होंगी, और बिकती हुई औरतें होंगी, और सड़ी गली लाशें पड़ी होंगी जगह जगह, जैसी अरब में पड़ी हुई हैं, बेरूत में पड़ी हुई हैं, लेबनान में पड़ी हुई हैं, जैसी अफगानिस्तान में पड़ी हुई हैं, पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं। ऐसे ही भारत में होगा। जो कश्मीर में हुआ सारे भारत में यही होना।